व तफाखुरुम बैनकुम, शादी हो गई, बिजनेस करने लगा। मेरे पड़ोसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मैं 10 लाख की खरीद के दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली, मैं भी मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है, मैं 2 लाख रुपया महीना कमा करके दिखाऊंगा। व तफाखुरुम बैनकुम, मेरे बंदो फिर वो दौर तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करते हो, एक दूसरे के ऊपर गुरूर करते हो, घमंड करते हो, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हो। उसके बाद आखिरी दौर आया, इंसान बूढ़ा हो गया, उसके पोते पोतियां हो गए, उसके नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतनी मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, इंसान की जिंदगी का ये आखिरी दौर है, खूब पैसा हो जाए, खूब औलाद हो जाए। औलाद की तलब भी तो इंसान को होती है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे अल्लाह ने लड़की दी है, मुझे लड़के की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको अल्लाह ने लड़की दी है, लड़का नहीं है, आप अपनी लड़कियों पर खुश हैं, ये हो सकता है। मगर ये कहना कि लड़के की जरूरत नहीं है, ये गलत है। लड़के की जरूरत तो नबियों को भी पड़ी है, नबियों ने अल्लाह से बेटा मांगा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, बूढ़े हो गए, कोई बेटा उनका नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया है। अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे, सारी दुनिया उनकी दुश्मन बनी हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। बेटा मांगा। हमारे नबी को भी अल्लाह ने बेटा दिया। ये अलग बात है जो बेटा पैदा हुआ, कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। तीसरा बच्चा पैदा हुआ हजरत मारिया के पेट से। अल्लाह के नबी ने बड़े शौक से अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा। अपने बाप, अपने जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा। अकीका भी किया आपने, नाम भी रखा अपने बच्चे का। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बच्चे को दूध पीने के लिए दाई के हवाले कर दिया, देहात भेज दिया। ये अलग बात है, अल्लाह ने मेरे नबी की तकदीर में यह भी लिखा था कि ऐ मेरे नबी, आपका कोई बेटा जवान नहीं हो पाएगा, जवान नहीं होना है किसी बच्चे को। तीसरा बेटा पैदा हुआ इब्राहिम। जब ये बच्चा 1.5 साल का हुआ और देहात में एक आदमी के घर में रहता था, वहीं ये बच्चा दूध पीता था, वहीं रहता था। बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह के नबी को बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे। आपने बच्चे को गोद में लिया। आप अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं। आपसे मजबूत कलेजा किसका हो सकता है, आपसे मजबूत दिल किसका हो सकता है। मगर औलाद की मोहब्बत तो मेरे नबी के सीने में भी मौजूद थी। आपने देखा मेरा इकलौता बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और सहाबे किराम अपने नबी को रोता हुआ देख करके कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये हम क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप फरमाते, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही,
ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंसू नहीं है, ये इब्राहिम के अब्बा के आंसू हैं, ये इब्राहिम के बाप के आंसू हैं, ये एक बाप के आंसू हैं जो मोहब्बत में अपने बेटे की जुदाई में निकल रहे हैं, ये एक बाप के दिल से निकले हुए दर्द के आंसू हैं, रो रहे हैं अल्लाह के लिए। आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है, पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था, कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए, जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं? कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था, मुनकर नकीर भाग गए, भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करामतें गढ़ने वाले, ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा, और आपका ये हाल है, आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं? ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए, और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया? इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप रो रहा है ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है मेरे भाई, नबियों को भी हुई थी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं, एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक अट्रैक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक दूसरे पर फख्र करने का दौर था, और फिर एक आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी जमीन बना ली। अब जरा गौर से सुनना सिमरिया वालों, अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है, कमसल गैसिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु। मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है, किसान खुश होता है। बारिश ना हो किसान खुदकुशी कर लेता है, और बारिश सही समय से हो जाए किसान खुश हो जाता है। बारिश हो रही है, अब खेती लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं। बारिश हुई, खेती हरी भरी हो गई, तुम यही जो तुमने धान का खेत लगाया, तुमने मकई का खेत लगाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया ये हरी भरी जो खेती थी ये पीली हो गई, पक गई, तैयार हो गई। गेहूं तैयार हो गया, धान तैयार हो गया, मकई तैयार हो गई। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, कल तक जो पौधे हरे हरे थे आज पीले पीले हो गए, आज पक करके तैयार हो गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये खेती जब पक करके तैयार हो गई उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता है जब तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगरा इसी कटिहार में, वहां के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे थे।
मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौलवी साहब, अभी मकई कटी है, अब दिसंबर में जब आप मांग रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाएगी, हम नहीं दे सकते। खेती का समय होता, मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान गया हूं कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आपने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो एक एक करोड़ कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछता है। उम्र खत्म हो गई, अट्रैक्शन खत्म, सौंदर्य खत्म, ब्यूटी खत्म। इंसान जब बूढ़ा होने लगता है उसके जिस्म की फिटनेस खत्म होने लगती है। कोई लाखों में हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा कसरत करता हो, बहुत ज्यादा जिम जाता हो, बहुत ज्यादा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देता हो, तो वो भी 50 साल तक 55 साल तक अपने आप को मेंटेन रखेगा। फिर उसके बाद तो उस पर भी बुढ़ापा आना है ना भाई। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम कल तक हरे भरे थे, आज बुढ़ापा आ गया, पक गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, और जिस तरीके से खेती जब पक जाए तो खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा।